नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसअप लाइफ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अपनी जो जीवन यात्रा है, अपनी जो लाइफ है, इसमें हमें उतार भी मिलते हैं और चढ़ाव भी मिलते हैं। कभी सक्सेस होती है, कभी फेल्योर होता है। ये जीवन का एक चक्र है। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में अपने का निरपेक्ष आकलन करना है हमको। अनुकूल परिस्थितियां हो या प्रतिकूल हो, दोनों परिस्थितियों में स्वयं से प्यार करते हुए हमें उन सर्कमस्टांसेस को इवेल्युएट करना है कि ये परिस्थितियां, ये घटनाएं हमारे साथ क्यों हुई। लव दाई सेल्फ एंड देन इवेल्युएट योरसेल्फ। शायद तभी हम सही आकलन कर पाएंगे, सही विश्लेषण कर पाएंगे, जिससे हमारे आगे की दिशा ठीक रहेगी, साफ सुथरी रहेगी। जब हम पढ़ते हैं, तो जब स्कूल में जाते हैं, तो हमको पता होता है कि 9th क्लास के बाद हमको 10th क्लास में जाना है, 10th के बाद 11th क्लास में जाना है, इसी तरह आगे। इसी तरह जब हम कॉलेज में जाते हैं, तो हमको पता है कि अगली क्लास अपनी कौन सी है। लेकिन कॉलेज के बाद, अपनी डिग्री लेने के बाद हमारे पास रास्ता नहीं रहता कि हमको कहाँ जाना है। ढेर सारे रास्ते हमारे सामने रहते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक का चुनाव ही हमको करना है। करियर में हमारा अगला ठिकाना कहाँ होगा, ये हमको नहीं मालूम। दिखते कई हैं, जाना किसी एक में है। ऐसी स्थिति में अपने अंतर ज्ञान पर, जो इंटरनल विजडम है हमारा, उस पर हमको भरोसा रखना है। हमने अपने आत्मा की आवाज़ सुननी है और उस आवाज़ के अनुसार काम करना है, और उस आत्मा की आवाज़ के अनुसार ही करियर का सिलेक्शन करना है। हमेशा जब भी करियर का चुनाव करें, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें। कहीं ऐसा ना हो कि जो करियर आप चुनाव करने जा रहे हैं वो बड़ा शॉर्ट टर्म हो, आगे चल के उसमें समस्याएं खड़ी हों। उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखिए, और हमेशा पैसे से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को वैल्यू दीजिए। क्योंकि अगर उस काम को करने में आपको सेटिस्फैक्शन होगा, तब आप बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से उस काम को सक्सेसफुली कर पाओगे। कभी इमीडिएट गेन ना देखिए। गेन देखिए कि जीवन भर जो आपको सफलता दिलाए और जीवन भर आप उसके साथ बने रहें। संतुष्टि या संतोष, इसको प्राथमिकता दीजिए। सबसे बड़ी जरूरत है खुद को जानने की। अपने को जानिए, नो योरसेल्फ। और कुछ भी करने से पहले अपने को साबित करिए, अपनी एबिलिटीज पर वर्क करिए। जो आपकी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाइए। अपने ड्रीम्स को, अपनी विशेष को, अपने जो जीवन की एम्बिशन है, अपने जो जीवन का मोटो है, उसको एनालाइज करिए। अपनी पर्सनालिटी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों का एवेल्युएशन चाहिए। तभी आप कोई काम में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कमज़ोर पहलुओं पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन पर काम करिए और उनको अच्छा करिए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। जो बाहर की चीज़ें हैं, उनके साथ एडजस्ट करने की एक एबिलिटी, एक योग्यता अपने अंदर होनी चाहिए। और अपने काम में माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों का प्रबल सामंजस्य चाहिए। नहीं तो हम करते कुछ हैं, हमारा दिमाग कुछ सोच रहा है और हमारे हाथ पैर कोई तीसरा काम कर रहे हैं। अपनी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये बढ़ेगी कैसे? ये बढ़ेगी आपके टाइम मैनेजमेंट से। जो 24 घंटे आपके पास हैं, उसके एक एक मिनट का सही उपयोग आपको करना। वो एक एक मिनट
आपके जीवन में कभी भी लौट कर दोबारा नहीं आएगा। और इन्हीं 24 घंटों में किया हुआ काम आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। अपने जीवन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके की प्लानिंग चाहिए। सोचिए कि अगले साल आपको क्या करना है, यह आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग हुई। और बैठकर विचार करिए, चाहे तो अपनी डायरी पर लिखिए कि आप अपने को 5 साल 10 साल बाद कहाँ पर देख रहे हो और उसके प्रति आपका क्या इंक्लिनेशन है, क्या स्टेप्स आप वहाँ उठा रहे हो। जो काम शुरू करें उसको एक टाइम बाउंड करें, निर्धारित समय पर उसको शुरू करें और उसी स्टिपुलेटेड टाइम पर उसको समाप्त करें। जो काम करें मनोयोग से करें, ईमानदारी से करें और उसको एंजॉय करके करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एस अप लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।